इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस ले किया। बिलावल के कान में आज फिर आकर कोई बात कर गया और वही आकर वो फ्लोर पर बोलना शुरू हो गए और जिस ऑर्डिनेंस के ऊपर उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला किया, जरा उसकी असलियत देखें। पहले तो वो ये कहते रहे कि दिस इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ सेनेट के गजट के अंदर पब्लिश हो जाए और विद द कैप्शन, उसकी कैप्शन जरा देखें तो आपको पता चल जाएगा, टू प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ द रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन एंड गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी ये जो ऑर्डिनेंस दिया जा रहा है ये आईसीजे के वर्डिक्ट को फुलफिल करने के लिए दिया जा रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आप कुछ पढ़ा खुद देते तो आपको आइडिया होता कि आईसीजे का वर्डिक्ट कहता क्या है कि पाकिस्तान वाज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बाय मींस ऑफ इट्स ओन चूजिंग इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द कन्विक्शन। यानी मैं आपको ये बता दूं कि आईसीजे ने डिसमिस किया था इंडिया की रिक्वेस्ट टू द एनुअल मिलिट्री कोर्ट डिसीजन, बट आईसीजे ने कॉन्सुलर एक्सेस दी थी और कॉन्सुलर एक्सेस का क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ के बॉम्बे हमले वाले बयान को। अगर वो ना किया होता तो कुलभूषण को कॉन्सुलर रसाई भी ना देनी पड़ती। दूसरी चीज जो कही गई थी कि राइट टू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन, यानी और इसीलिए ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट हमने इश्यू किया ताकि हम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। सब्र कर लें, हम अपना काम पक्का कर रहे हैं। मोदी के यार को जल्द अज जल्द लटकाने की कोशिश हो रही है। आपके मुल्क दुश्मन है। कुछ दिन पहले भाषा डैम की मुखालफत में आप ट्रेंड चलाते हैं, आज कुलभूषण यादव पर आप एनआरओ का कहकर जो वॉकआउट करके जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई एक्सेस आईसीजे की रोशनी में, के वर्डिक्ट की रोशनी में उनको नहीं दिया जाएगा तो हम पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां लग जाएंगी। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है? इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशतगर्दों को का मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। खान साहब पाकिस्तानी सियासत का वो सूरज है जिस दिन निकलते हैं सारे सियासी बोने आधे कर देते हैं। पहले लीडर जिन्होंने पश्तूनों पर होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। आप तो ड्रोन अटैक्स के दाई और अमेरिका के पिट्ठू थे जिन्होंने आज तक एक लफ्ज ना बोला। नीटो स्प्लाइस रोकने के लिए धरना दिया। फाटा और अफगानिस्तान में जंग बंदी के लिए सिर्फ खान साहब ने आवाज उठाई। और सुनिएगा कि दहशतगर्द कौन था। फॉरेनर सन्निफ है, वो आपके बारे में क्या कहते रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम के बारे में। ओबामा वॉर में 2 पॉइंट्स जो कहे गए आपके वालिद मोहतरम के लिए, एक ये कहा गया कि आई एम गोइंग टू हेल्प क्लीन अप आईएसआई, यानी मैं आईएसआई को खत्म करना चाहता हूँ एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दीज गेम्स। ये आपके वालिद मोहतरम के इरशादात थे। इसी तरह से कॉन्डोलीजा राइस की किताब नो हायर ऑनर के अंदर कहा गया कि नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान एंड हैड टू बी रूटेड आउट। और ये कहा किस उसमें गया? ये बॉम्बे अटैक के सिलसिले में आपकी स्टेटमेंट। आपकी वालिदे मोहतरमा ने ही सोनिया गांधी के हस्बैंड थे, उनके आने के ऊपर यहाँ से कश्मीर हाउस का बोर्ड हटा दिया था। आपके वालिदे मोहतरम ही बाहर जाकर कश्मीरियों को टेररिस्ट करार देकर आए थे। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए। कुछ सवाल सिर्फ इतने हैं कि जहाद के 6 सितारों के बानी कौन थे? आपके नाना हजूर। मदर ऑफ तालिबान कौन थी? आपकी वालिदा मोहतरमा। पहली दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अल जुल्फकार आपकी पार्टी की और आपके मामू की तंजीम थी। मुल्ला फजलुल्लाह पार्टी किस पार्टी के स्टूडेंट विंग के जिलाई सदर थे? पीपल्स पार्टी।
उज़ैर बलोच किस पार्टी का बगल बच्चा था? आपकी पार्टी का। और राव अनवार को आपके वालिद मोहतरम बहादुर बच्चा कहते थे। तो साफ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम है जिसने डॉक्टर निसार मोराई और उज़ैर बलोच जैसे दहशतगर्द पाल रखे थे। भत्ताखोरी, चाइना कटिंग, कत्लो गारत से लेकर शुगर मिलों पर कब्जे करने तक और ईरान से टेररिस्ट को अकम्पनी कर कर उन्हें पाकिस्तानियों के सीक्रेट इदारों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सिर्फ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जिस पार्टी के आप पर्ची चेयरमैन हैं। चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। आटा, चीनी, पेट्रोल, करप्शन पर जवाब दो। जी बिल्कुल, हमें जवाब देना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं कि करप्शन के पैसों से सदका दिया जा सकता है, करप्शन के पैसों से अपने घोड़ों को खुराक खिलाई जा सकती है, करप्शन के पैसों से बर्थडे के केक खिलाए जा सकते हैं। फिर 18वीं तरमीम की करामत देखें। 18वीं तरमीम की करामत से आपको 2209 अरब का तरक्याती बजट मिला। आपका कराची तैर रहा है, आपका लाड़काना एड्स ज़दा हो चुका है, आपका थर भूख ज़दा हो चुका है और सक्खर और हैदराबाद और कराची कूड़ा ज़दा हो चुका है। तो इसका हिसाब कौन देगा? ये आधे घंटे की बारिश ने आपकी 12 साल की हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बिल्कुल आपकी बात सच साबित हो गई कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो कराची की सड़कें दरिया बन जाती हैं, बिजली के झटके लगने से लोग मर जाते हैं। गंदुम 40% गंदुम कम खरीदी, 15 अरब की गंदुम गायब हुई तो 10 अरब की गंदुम की प्री बारगेन की। आज 11 अरब की गंदुम सक्खर से तो चली है लेकिन कराची तक नहीं पहुंची। 67% आपके सूबे के स्कूलों में एक कमरा या 2 कमरे हैं और इससे ज्यादा स्कूल आपके बंद पड़े हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब कौन देगा? सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तिदार दिया जाता है और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असली सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। सिलेक्टेड के नारे लगाते हैं, आते ही आप शुरू हो जाते हैं सिलेक्टेड कौन? जो अपने बाप की मर्जी के बगैर कोई बात ना कर सके, जो अपनी फूफी के इशारों पर नाचता हो, जो खुद पर्ची पर आया हो, जो खुद जाली वसीयत के ऊपर आया हो। और उसके अलावा 2008 का इलेक्शन रहमान डकैत आपको जितवाता है, 2013 का इलेक्शन उज़ैर बलोच आपको जिताता है और 2018 में उसी लियारी से आप खुद बुरी तरह से हार जाते हैं। तो आपके सिलेक्टेड होने की तो सबसे बड़ी मिसाल यही है। फिर आप ये बात करते हैं जिंदगी में आपने कोई काम नहीं किया, 1 रुपया आपने हलाल कर नहीं कमाया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, एक कागज दिखाकर आज आप उस पार्टी पर रूल कर रहे हैं जहां पर 50 साल से ज्यादा सियासी तजर्बा रखने वाला एतजाज एहसन आपको ये कह रहा है कि नून लीग पर यकीन ना करो, लेकिन फैसला फिर भी आपका है। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन और इसको कहते हैं सिलेक्टेड होना। Can't talk about corruption, they can't talk about accountability. पीपी चेयरमैन जब करप्शन की बात करते हैं ना तो करप्शन भी शर्मा जाती है। खुर्शीद शाह साहब 500 अरब की करप्शन, डॉक्टर आसिम 400 अरब की करप्शन, अनवर मजीद 42 अरब, शजीर मेमन 5 अरब, गंदुम चोरी 15 अरब और बिलावल जरदारी और खानदान की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, फालूदे वाले और बेनामी अकाउंट्स, सब चीज इन्हीं की करप्शन है और ये करप्शन के बेताज बादशाह।